एक मिनट अन्य भाषा में, 2 मिनट अन्य भाषा में अपने मुख को खोले। रबासी के अंधेरे सुदूरी अंधारा बासी देने, परमेश्वर को उठाओ, परमेश्वर को बढ़ाओ। रबासी अंधारा लगा दे सादारी अंधेरे लिखा अंधारा बासी दे रे सुखो बोरी अंधेरा। परमेश्वर नई अन्य भाषा देगा, नई भाषा आपको देगा। रबासी आसे के लोबोदूरी अरे तैयार करो इस वचन के लिए। रबासी अंधेरी मादिया अंधारा लखा दिया सुदो सुखिया सकाले के देरी सुबो सेखे आसाखा दालाल रबा साखाया दारिया से देरे लिखे देरा अंधारा सुया से देरे लिखा दारा ला 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 रिबे से देरे लिखे अंधारा बासे से देरे लिखा दारे बो सेखे दिखा सुबोलो लिखा दारा लानी अंधेरे ओ रिबो सुदुरी अंधर यीशु रबा सादी अंधारा यीशु रबा दादारी अंधारा जीसस रखा दारा बासे देरे जीसस जीसस। इस जगह को भर, पवित्र आत्मा इस जगह को भर, लोगों को तैयार कर वचन के लिए, तेरी बातें सुनने के लिए तैयार कर, तेरे वचन सुनने के लिए तैयार कर। रबो सोदूरी अंदर पिता अपने सरदूतों को भेज। रबो सीखिया अंदर लाखे देरी अंदर सुदूरी आरामासे पिता यीशु के नाम से सरदूत यहाँ तेरी सेवा करे, उन बंद कानों को खोले, लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करे। रबा से दे लिया अंधारा साखे आंधेरे, वो अपने बाहरी मनुष्यत्व से नहीं बल्कि अपने अंदर की आत्मा से इस वचन को रिसीव करे। बाहरी मनुष्यत्व को मार दे, उस पौलुस की तरह जो कैद में है, जो दर्द में है, और वो बोल रहा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। ओ रिखा बस ऐसा इनका जीवन बना। हम सीख रहे हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में, आत्मिक युद्ध के बारे में, लड़ाइयां कैसे लड़नी है उसके बारे में सीख रहे हैं। हालेलुया। पिछले बार हमने किसके बारे में सीखा? पिछले बार हमने सीखा कि कैसे हमारी टेरिटरी है वो बढ़ेगी, कैसी हमारी सीमाएं बढ़ेगी, कैसे यीशु उस जगह पे गया और अपनी टेरिटरी, अपनी सीमाओं को बढ़ाया, कैसे जाबेस प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी सीमाओं को तू बढ़ा। और आज हम सीखेंगे, हालेलुया, आज हम सीखेंगे अपनी दीवारों को कैसे गिराना है। हालेलुया। बोलो बाजू वालों को, अपने आप से बोलो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं दीवारों को गिराना सीखूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह मैं दीवारों को गिराना। उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ोगे, पहला वचन पढ़ोगे, उसमें जब पढ़ते जाओगे तो उसमें लिखा है कि आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। बोलो आत्मा मंडरा रहा था। और जब आत्मा मंडरा रहा था तो क्या हुआ? परमेश्वर का वचन आया। बोलो परमेश्वर का वचन आया। और जब परमेश्वर का वचन आया आत्मा एक्टिवेट हो गया। हालेलुया। यहां आत्मा है, आज परमेश्वर का वचन आएगा और वचन एक्टिवेट होके जो भी अंधकार है, जो भी बेडोलपन है उसको दूर करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? बोलो मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के वचन की। देखो बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के काम नहीं करता। सही बात है प्रीति? घूम रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आया तब पवित्र आत्मा काम करना चलोगे। हम बोलते ना मेरे पवित्र आत्मा, अरे वचन डाल तब काम करेगा। हालेलुया। आज से एक चीज याद रख लो, वचन पढ़ो, अन्य भाषा बोलो और कन्फेस करो। हालेलुया। वचन पढ़ो, अन्य भाषा बोलो, पवित्र आत्मा में उतारो और कन्फेस करो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे दीवालों को कैसे गिराना है, प्रार्थनाओं से दीवालों को कैसे गिराना है। अब दीवालों की बात आती है तो सबसे पहले बाइबल में कौन सी दीवारों की बात आती है? यरीहो की दीवालों के बारे में। किसको किसको पता है यरीहो की दीवार? पता है? यरीहो की दीवार वो दीवार थी जो बहुत लंबी थी,
तकरीबन मैं अनुमान लगा सकता हूं 28 से 30 फीट लंबी, चौड़ी तकरीबन 12 से 14 फुट चौड़ी। इतना चौड़ा था कि वो जो राहब जो वेश्या थी उसका घर उस शहर पना में बैठा था, उस दीवार के ऊपर उसका शहर घर बना था। यानी सोचो कितनी बड़ी दीवार होगी, कितनी चौड़ी दीवार होगी। और उस बाइबल बताती उस दीवार को परमेश्वर ने बिना छैनी हथौड़ा बुलडोजर के गिरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप गूगल करेंगे उसका प्रूफ भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कहानी स्टार्ट होती है वचन से। बोलो, ये कहानी स्टार्ट होती है वचन से, और वचन लिखा है प्रोमिसेस से, जहां निर्गमन की किताब 3 अध्याय 16-17 वचन में परमेश्वर वादा कर रहा है मूसा से। क्या वादा कर रहा है पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय 16-17। वो कुछ लोग आत्मा में बातें करते रहो, रिसीव करो। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा। ओहो, परमेश्वर बात कर रहा है। मैं जानता हूँ मिस्र का राजा तुम्हें जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। हाँ, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से हाँ, जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, हाँ, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। हाँ, आगे 17। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, हाँ, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। 17 वचन है। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा। यहाँ परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है। क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि मैं तुझे ऐसे देश में लेके चलूंगा जहां पे किसकी धारा बह रही है? दूध और मधु की। बोलो, दूध और मधु। दूध और मधु बहुत पसंदीदा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लोकप्रिय, जिसको सब पसंद करते थे। और परमेश्वर उस देश का वर्णन कर रहा है कि वो देश ऐसा देश है जहां दूध और मधु रहेगा। यानी किसी चीज की तुमको परवाह नहीं रहेगी। यहाँ तुम गुलाम हो, तुम सड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम गुलाम रहोगे, जेल में बंधे हुए गुलाम जैसी तुम्हारी जिंदगी है। पत्थर उठाओगे, ईंट उठाओगे, जैसे फिरौन बोलेगा वैसा करोगे। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं, ये वचन देता हूं। क्या वचन देता हूं? कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। तो कहानी कहां चालू है? मूसा के कॉलिंग से। और मूसा को परमेश्वर ने कॉल किया और बोला कि मैं तुम्हें कैसे देश में लेके जाऊंगा। बोलो, मूसा को परमेश्वर ने वचन दिया कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया। फिर मूसा से वो कॉलिंग यहोशू पे आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मूसा अब जाओ, हम एक नया लीडर को पुकारेंगे। और मूसा की मृत्यु हो गई 120 वर्ष में। फिर परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आया, और वही सेम वचन था कि मैं तुझे उस प्रॉमिस लैंड पे, उस वाचा की हुए देश पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 1 अध्याय 1 से 5। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास मूसा मर गया है। सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर
महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। आमेन। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने, ठहर नहीं। ये प्रॉमिस कर रहा है परमेश्वर, वचन मान रहा है। किससे वचन मान रहा है? ये यहोशू से। आगे, जैसा मैं मूसा के संग रहा ओहो। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। आमेन। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वचन वही है। आदमी बदल गए। 2000 साल से वचन वही चल रहे हैं, मनुष्य बदलते जा रहे हैं, मगर प्रॉमिसेस कभी नहीं बदलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे करीबन 6.5 लाख लोग, 6 लाख समथिंग था, 20,000 लेविये थे। वो लोग कहां को निकले? उस प्रॉमिस लैंड को निकले। और आश्चर्य की बात यह है कि जो 11 दिन का रास्ता था उनको तय करने में 40 दिन लग गए। कितने दिन का रास्ता था? 11 दिन का 40 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह की किताब का 48 अध्याय का 10 वचन लागू था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको वो जो 11 दिन की जर्नी थी कहां तक पहुंचा दी? 40 साल तक निबोस से किया। अब क्या हो रहा है यहां पे? ध्यान से सुनिए। अब परमेश्वर ने यहोशू को पुकारा। क्या किया? परमेश्वर ने यहोशू से पुकारा, और परमेश्वर ने यहोशू से वही वाचा बांधी जो परमेश्वर ने मूसा से बांधी थी। यहोशू को प्रॉमिस किया कि तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई व्यक्ति तेरे सामने उठ खड़ा नहीं रह पाएगा। हालेलुया। और मैं तुझे उस प्रॉमिस वाचा के देश में जरूर लेके जाऊंगा। बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया कि मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा जहां पे मैंने मूसा से वादा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैंने बोला पवित्र आत्मा, 6 लाख लोग थे तकरीबन। कितने लोग थे? बाजू वाले से बोलो 6 लाख। और उसमें 6 लाख लोगों में बस 2 ही लोग उस वाचा के देश में जा सके। कितने लोग? 6 लाख में से 2 लोग। ओनली 2 लोग थे जो वाचा के देश में जा सके, बाकी कोई नहीं जा पाया। मैंने बोला पवित्र आत्मा, 2 लोग क्यों? सही बात है, बाकी के लोग क्यों नहीं जा पाए? तो मुझे परमेश्वर ने उत्तर दिया, गिनती की किताब 13 अध्याय 1 से 13। लिख लो, अभी पढ़ो मत, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। लिख लो, गिनती की किताब 13 अध्याय 1 से 13। यहां पे मूसा बोलता है 12 हम जासूस भेजेंगे। कितना जासूस भेजेंगे? 12 जासूस भेजेंगे। 12 जासूस जाएंगे, उस दूध और मधु के देश को देख के आएंगे। वहां की मिट्टी कैसी है, वहां के फल कैसे हैं, वहां के बीज कैसे हैं, वो सब सैंपल लेके आएंगे। तो मूसा ने याकूब के कितने गोत्रों में से, याकूब कितने गोत्र थे? 12 गोत्रों में से एक को बुलाया और सबको भेजा उस देश में जासूस बनाकर। क्या बनाकर? जासूस बनाकर भेजा। और जासूस बनाकर जब वो भेजा उसने वहां पे, तो जितने भी लोग आए थे जासूसी करके, 40 दिन लगे। बाइबल बताती है, ये अध्याय पढ़ोगे तुमको 40 दिन लगे। और 40 दिन लगने के बाद जब वो वापिस आए तो उनमें से 10 लोग, 10 से 12, पूरे के पूरे 12 ने बोले जैसा परमेश्वर ने वादा किया था वैसा ही वो देश है। वो देश सचमुच दूध और मधु की धारा बहने वाला दो देश है। हालेलुया। लेकिन उसमें से 10 लोग ऐसे थे, उन्होंने आगे बोला मगर हम उस देश को नहीं जीत सकते। क्या बोला उसने? क्योंकि वो देश के जो लोग हैं जिससे हम लड़ने वाले हैं वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत बलवान है, उनकी हाइट बहुत बड़ी है, वो स्ट्रांग है और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बोला उन्होंने? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उन्होंने क्या बोला कि जो देश में वो जाने वाले हैं उन लोग बहुत बलवान हैं, हम उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, वो भी गए थे 12 में से। उन्होंने बोला भले वो बलवान है, हालेलुया, भले वो हमसे सामर्थी है, लेकिन परमेश्वर उनको हरा सकता है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उनको हरा सकता है। यही कारण था कि परमेश्वर ने 2 लोगों को भेजा। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है तो आपको क्या करेगा? वचन देगा, वचन के साथ विजन देगा। आप जब विजन पे भरोसा करोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है कि नहीं, परमेश्वर वो कर सकता है कि नहीं, जब आप कबूलोगे कि हाँ परमेश्वर तेरा ये वचन, तेरा ये दर्शन वो पूरा हो सकता है, किसके द्वारा? तेरी सामर्थ के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 14 अध्याय 6 से 10। पढ़िए गिनती 14 6 से 10। यहाँ पे यहोशू कालेब क्या बोल रहे हैं? और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, हाँ, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, हाँ, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। हाँ, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हाँ, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। क्या हट गई है? छाया। बोलो, छाया उनके ऊपर से और यहोवा हमारे संग है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देश, वो जो दीवार के पीछे प्रॉब्लम्स थी, वो दीवार के पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो उनको हरा सकते थे, लेकिन यहोशू कालेब अलग थे। वो परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। वो बोले छाया उनके ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक नबूवत करना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ, रिसीव करो इस वर्ड को। आपकी मुसीबत कितनी भी बड़ी होगी, छाया हमारे ऊपर है यीशु की। हालेलुया। आपकी मुसीबत कितनी भी बड़ी होगी मगर छाया हमारे ऊपर है। मुसीबतों के ऊपर छाया नहीं है, यीशु की छाया हमारे ऊपर है। हालेलुया। आगे बताता है कि उन्होंने बोला नहीं, हम जीत सकते हैं। तुम लोग गलत बात मत करो, तुम लोग गलत कन्फेस मत करो, परमेश्वर से बलवा मत करो। गलत कन्फेस का मतलब क्या होता है पता है? परमेश्वर से बलवा करना। जब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कन्फेस करते हो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भूल जाते हो मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 वचन में बोलता है जो परमेश्वर से नहीं हो सकता, वो जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से वो सब मुमकिन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे जोशुआ और कालेब, इसीलिए 2 लोग थे वो चुने गए। हम कहां तक पहुंचे? प्रॉमिस, परमेश्वर के प्रॉमिस को। मूसा से जोशुआ, और जोशुआ और कालेब क्यों 2 लोग गए? हालेलुया। जो बाकी के 10 लोग थे वो मनुष्य किस तरह सोचते थे? उनके पास वचन तो था मगर वचन पे भरोसा नहीं था, है ना? शायद हमारे जैसे होंगे। बोलो बाजू वालों को, शायद हमारे जैसे होंगे। हमारे पास वचन रहता है मगर वचन पे भरोसा नहीं रहता। हम जिंदगी भर वैसी ही रहते। लेकिन जोशुआ और कालेब जानते थे उनके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जानते थे कि जो कनान देश से वो लड़ने वाले हैं, वो भले ही बलवंत रहे, भले उनका शरीर मजबूत रहे, भले उनके पास दीवार रहे, भले वो उनके पास बड़े बड़े हथियार रहे, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं अपनी मुसीबतों को? अपनी आंख बंद करो, बोलो, जो भी मुसीबत है उसको बोलो कि भले तू मजबूत होगा, भले तू पावरफुल होगा, मेरे साथ परमेश्वर है। भले तेरे में मुझसे से ज्यादा अधिक ऊर्जा होगी मगर परमेश्वर की छाया तुझ में नहीं, मुझ में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यहोशू को जब जिम्मेदारी मिलती है, यहोशू फिर से 2 जासूसों को भेजता है। वो जासूस उस घर पे जाते हैं और उस घर पे एक घर पे जाते हैं जहां पे राहाब रहती थी। राहाब कौन थी? एक वेश्या थी। और राहाब दोनों को अपने घर पे रखती है और वो बोलती है कि तेरा परमेश्वर सच्चा है और तुम उससे वादा करके जा
हालेलुया। तुम उससे वादा करके जा कि तुम जब आओगे, जब इस देश को तुम जीत जाओगे, तो तुम मेरे परिवार के में जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी तुम क्या करना, रक्षा करना। वो भले व्यभिचारी थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर पे विश्वास की, मुझे नहीं लगता वो व्यभिचारी बनी। आपको बताओ, वो व्यभिचारी स्त्री, मत्ती रचित सुसमाचार जब पढ़ोगे, वन प्रोस्टिट्यूट, वो यीशु के वंशावली से जुड़ गई। किसके कारण? उसके विश्वास करने के कारण। क्या विश्वास करी थी? वचन पे। फिर परमेश्वर का वचन यहोशू पे आया, और यहोशू पे आया, और यहोशू को परमेश्वर का स्वर्गदूत नंगी तलवार लेके खड़ा था। यहोशू उसके पास गया, बोला आप मेरे साथ हो कि किसके साथ हो? क्योंकि यहोशू के पास वचन था कि तेरे सामने कोई टिक ना पाएगा। तो यहोशू ने सोचा होगा, जब मेरे पास परमेश्वर का वचन है, कोई नंगी तलवार लेके स्वर्गदूत भी खड़ा है, तो परमेश्वर का वचन ज्यादा बड़ा है, स्वर्गदूत नहीं। तो परमेश्वर के सामने गया और उसने बोला कि स्वर्गदूत के सामने गया, बोला तू कौन है, हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ से? बोले मैं आप परमेश्वर की तरफ से। तो उसके सामने घुटना टेका, उसको बोला ये जगह पवित्र है, अपने जूते को निकाल। और फिर उसको वचन आया, और वचन आया कि तुझे कैसे दीवार को गिराना है। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 6वां अध्याय 14वां वचन। यहाँ 3 बातों को ध्यान देंगे, चौथा 5वां, यहाँ टिक करके रख लो ये वचन को। यहोशू 6वां 4था 5वां। और 7 संदूक और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। यहाँ क्या बोल रहे? 2 चीजें लेके चलना। एक वाचा का संदूक, पहला क्या बोलो? वाचा का संदूक। दूसरा नरसिंगे, जो ट्रम्पलेट थे, नरसिंगे, वो कोई रेडीमेड ट्रम्पलेट नहीं थे, रेडीमेड नरसिंगे नहीं थे, वो नरसिंगे सैक्रिफाइस वाले नरसिंगे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे नरसिंगे थे? बलिदान किए। जब मेंढों को, इंग्लिश में लिखा है रैम्स, वो रैम्स मेंढा आपको जेनेसिस उत्पत्ति 22 के 13 में मिलेगा, जब इसाक के बदले परमेश्वर ने एक मेढ़ को दिया था। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 का 13 पढ़ेंगे। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बचा हुआ। मेढ़ा कैसे फंसा है? सींगों से। तो परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला? जो मेढ़े के सींग आते हैं, उसके जो ट्रम्पलेट बनते हैं, जो बजाने वाले क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, उसको लेना। साथ में आर्क ऑफ कम्युनियन, जिसमें वाचा का संदूक है, उसको लेना, और 7 याजक को लेना। और जब 7 याजक क्या करेंगे? 7 दिन तक उस दीवार के सामने घूमेंगे। वो दीवार कैसी दीवार थी? वो दीवार ऐसी दीवार थी जो कई आंधियां झेल चुकी थी। वो दीवार ऐसी दीवार थी जो बहुत तूफानों को झेल चुकी थी, तो भी नहीं टूटी थी। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन उसको बताया, योजना में कि वचन में बताया कि कैसे ये दीवार टूटेगी। हालेलुया। यहोशू ने डाउट नहीं किया, ये प्रभु ये दीवार तो आंधी से भी नहीं टूटी, प्रभु ये दीवार तो तूफानों से भी नहीं टूटी, ये दीवार कैसे तोड़ेंगे बिना हथियारों के? परमेश्वर ने बोला तू वाचा का संदूक ले, साथ में जो सैक्रिफाइस किया हुआ मेंढे का सिंग ले, हॉर्न ले, और तू क्या कर? 7 बार घूमना। कितने बार? 7 दिन तक। और जो 7वां दिन रहेगा उसमें तू 7 बार घूमना। टोटल लोग कितने बार घूमते हैं? 13 बार। तो पहले दिन लोग गए, घूमे और वापस आ गए, बजाते हुए गए, वापस आ गए। और एक खास बात मैंने वहां देखी, यहोशू ने बोला कि कुछ मत बोलना, जब आप घूम रहे हो तो कुछ भी मत बोलना। पढ़ेंगे यहोशू 6वां अध्याय 10वां वचन। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि
जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, जब तक मैं तुझे जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार न करो। तब तक जय जयकार। यहोशू जानता था कि जिन लोग जो घूमेंगे उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव कन्फेस करेंगे, जो नेगेटिव अंगीकार करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब चर्च आ रहे ना, वचन को ले रहे ना, नेगेटिव अंगीकार करना बंद कर दो। इसलिए यहोशू बोल रहा है कि नेगेटिव अंगीकार करने वाले लोग मुंह बंद करना। जब तक मैं जय जयकार करने ना बोलूं तब तक बंद करना। वो लोग जाते थे, नरसिंगे पूछते थे। एक दिन हुआ, राउंड मारे, वापिस आ गए। दूसरे दिन गए, चुपचाप गए, नरसिंगे फूके। दूसरा दिन हुआ, राउंड मांगे, अपने छावनी में वापिस आ गए। ऐसा उन लोगों ने 6 दिन तक किया। जब 7वें दिन उन लोगों ने क्या किया, 7 बार घूमे और नरसिंगे फूके। और 7वें दिन जो चुपचाप बैठे थे, उन्होंने 7वें दिन जोर से जय जयकार किया। हालेलुया। वहां पे बैठे शायद बहुत सारे लोग बोलते होंगे, ये क्या वाचा का संदूक लेके घूम रहे हैं। हालेलुया, है ना। वो बोलते होंगे, ये क्या वाचा का संदूक लेके घूम रहा है, ये क्या बलिदान किए हुए बकरे के सिंग को लेके घूम रहा है, और ये क्या इन लोग कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर कुछ और करने वाला था। उन लोग ऊपर बैठे बैठे सोचते होंगे, ये देखो बोल रहे हैं, ये शहर बना में एक से घर बने, घर को नहीं गिरा सका आंधी, ये कैसे गिराएंगे। क्या ये वाचा का संदूक, वाचा का संदूक बोले तो बाइबल, परमेश्वर का वचन। नरसिंगा बोले तो हमारा यीशु मसीह जो बलिदान किया गया, क्या ये दीवार को गिरा सकता है। वो लोग सोचते होंगे, जा घूमे जितना घूमना। लेकिन उन लोग ने पहले दिन घूमा, नरसिंगा फूका। दूसरे दिन घूमा, नरसिंगा फूका। तीसरे दिन घूमा, नरसिंगा फूका। चौथे दिन घूमा, नरसिंगा। 5वें 6वें दिन और 7वें दिन कितने बार घूमा, 7 बार। और नरसिंगा फूका और जोर से चिल्लाया। और बाइबल बताती है वो दीवार गिर गई। हालेलुया। पढ़ेंगे यहोशू 6वां अध्याय 20 वचन। आपको समझ में आ रहा है। तब लोगों ने जय जयकार किया, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकते रहे। हाँ। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, हाँ। तो बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। बड़ी धर से जय जयकार और किया। तब शहर बना नेव से गिर पड़ी। और जब शहर से ना नेव से गिर, नी कहां से गिर गई, नींव से। प्रेज द लॉर्ड। कैसे गिरी दीवार, परमेश्वर के वचन से। 3 वस्तुएं बोला था। क्या वस्तुएं, एक तो परमेश्वर का वचन, बोलो परमेश्वर का वचन, जोर से बोलो परमेश्वर का वचन। नरसिंगे का, नरसिंगे की क्या बोलेंगे हिंदी में, नरसिंगे। तीसरा आपका अंगीकार। हालेलुया। चिल्लाना यानी अंगीकार। क्या चीजों से, मैंने बोला पवित्र आत्मा कि कैसे दीवार गिरी। पवित्र आत्मा बोला कि 3 चीजों से दीवार गिरी। एक तो परमेश्वर के वचन से, दूसरा सैक्रिफाइस के मेंढे से, तीसरा आपके अंगीकार से। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, हम यीशु को देखते हैं और तब अंगीकार करते हैं, तब हमारी दुनिया बनती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आर्क ऑफ कवेनेंट, जो वाचा का संदूक है, वो परमेश्वर, उसके अंदर क्या था, परमेश्वर का वचन। बोलो, वाचा के संदूक में वो परमेश्वर का वचन था। कौन सा वचन था, जो आपके हाथ में है। ये जो है ना, एक हथियार है जो दीवार को गिरा सकती है। हालेलुया। ये वो हथियार है जो हथौड़े से भी शक्तिशाली है। ये जो हथियार है जो बुलडोजर से भी ज्यादा पावर रखती है। हालेलुया। दूसरा उसने बोला कि तू नरसिंगे ले। नरसिंगे कब बनाए जाते हैं, जब वो बलिदान किए जाते हैं परमेश्वर के लिए, उसमें ब्लड लगा रहता है। ऐसा ही ब्लड यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान कर दिया। आपका बलिदान किया हुआ मेमना यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह को बोलो। और तीसरा, आप अंगीकार करो, मैं नबूवत करता हूं परमेश्वर के वचन से, ये बलिदान किए हुए यीशु से। और तीसरा, आपके अंगीकार से आपके सामने रहने वाले सारे दीवार प्रभु यीशु के नाम से टूट जाएंगे। हालेलुया। क्यों दीवार नहीं टूट रहे, क्योंकि आपके पास वचन है। तो वचन है तो सैक्रिफाइस किया हो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह है
विश्वासु है तो वचन नहीं है, और जब वचन नहीं है तो अंगीकार नहीं है। हम अगर तीनों चीजों को रखेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं एक नबी होने के नाते, एक भविष्यवक्ता होने के नाते मैं लिख के दे रहा हूं, हर दीवार, फाइनेंस की दीवार गिर जाएगी। किससे? आपके वचन से, आपके यीशु से, आपके अंगीकार से। यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि कोई कुछ नहीं बोलेगा 7 दिन तक, आप अंगीकार गलत नहीं करोगे, आपका अंगीकार पॉजिटिव रहेगा, परमेश्वर रहेगा और परमेश्वर का वचन रहेगा, सच में वो दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। और दीवार कैसे गिरी? गेहूं से गिरी। आपके सामने जो मुसीबत है ना, आप सोच रहे हो क्यों नहीं गिर रही, क्यों नहीं गिर रही? नहीं नहीं, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर चाहता है वो दीवार नींव से गिरे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि तू गली से कूद जा, गली से भेजा। परमेश्वर चाह भी सकता था कि ऊपर से चले जा। नहीं नहीं, परमेश्वर चाहता है आप दीवार को रोंद के उस देश में जाए। हालेलुया हालेलुया। उस दीवार को कैसे रोंद के जाए? बाइबल बताती है दीवार नीचे आ गई, उन रोंदते रोंदते उस देश में गए। परमेश्वर शॉर्टकट नहीं जानता। बोलो बाजू वाले को, बोलो परमेश्वर शॉर्टकट नहीं जानता। वो दीवार को गिराना चाहता था, वो इस्राएलियों के पैरों के नीचे उस दीवार को गिराना चाहता था। हालेलुया। आपकी दीवार कितनी भी बड़ी होगी, आपकी दीवार कितनी भी मजबूत होगी, आप देख रहे होंगे कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है ये दीवार, ये गिर नहीं सकता। लेकिन आपको बता दूं, इस वाचा के संदूक को रखो, यीशु को रखो और कन्फेस करो, वो दीवार टूट के आपके कदमों के नीचे आ जाएगी, चकनाचूर होके उसके मलबे से कुचलते हुए आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। जो लोग हंस रहे होंगे ना, उन लोग भी मलबे में आ गए, उनको भी कुचलते हुए आगे चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आसान नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन बनना है तो प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। वो दीवार किसी औजार से नहीं गिरी। बोलो बोलो बाजू वालों को, वो दीवार हाथ में लाल के बोलो, वो दीवार किसी औजार से नहीं गिरी, सब्बल से नहीं गिरी, खैनी से नहीं गिरी, मनुष्य की सोच से नहीं गिरी। वो दीवार गिरी वाचा के संदूक से, बलिदान किए मेमने से, और परमेश्वर जो हमको अंगीकार करने लगा था उससे। हालेलुया। कौन दीवार गिरा सकता है? वही जो परमेश्वर के वचनों को मानता है। कौन उस वाचा के संदूक, वाचा के देश में जा सकता है? वही जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जानता है और परमेश्वर के भरोसा रखता है। ऐसी 6 लाख लोग थे, ऐसी 2 लोग नहीं गए। क्यों गए? क्योंकि उन लोग परमेश्वर को जानते थे, मानते थे कि परमेश्वर किसी भी हालात को बदल सकता है, किसी भी मुसीबतों को चेंज कर सकता है। आज आपके लिए बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे मेरे लिए लाख रुपए महीना कमाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है और बलिदान किया हुआ यीशु मसीह है। और हम जब अंगीकार करेंगे कि लाख रुपए महीना कमा सकते हैं तो 100% कमाएंगे। हालेलुया। दीवार है ना, बोलो बाजू, दिवाली है। बोलो बाजू, दिवाली तो है। मुझे तोड़ना आता है। बोलो हालेलुया, मुझे तोड़ना आता है। बोलो मैं आज से नेगेटिव कन्फेशन नहीं करूंगा। बोलो बाजू वालों को, बोलो 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 बोलो, मैं आज से नेगेटिव कन्फेशन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा दीवार गिराने के लिए? बोलो बाजू वालों को, पता है मैं कैसे दीवार गिराऊंगा? बोलो बाजू वालों को, मैं पता है मैं कैसे दीवार गिराऊंगा। पूछो बाजू वाले से, बोलो बोलो, पता है मैं कैसे दीवार गिराऊंगा? मैं दीवार गिराऊंगा परमेश्वर के वचन से। ओहो ओहो, बलिदान किए हुए यीशु मसीह के लहू से और अपने अंगीकार से। हालेलुया। 7 दिन तक वचन पढ़ो। हालेलुया। दीवार गिराना है, 7 दिन तक वचन पढ़ो, 7 दिन तक पढ़ो, मार्च करो, यीशु यीशु बोलो, यीशु का जय जयकार करो, 7वें दिन अंगीकार करो। 7 दीवार गिरेगी। हालेलुया। जहां कहीं शैतान ने दीवार बना के रखा है,
फैमिली में दीवाले, आप मेरे साथ हो? एग्री हो गए तो हाथ उठाना। परिवारों में दीवाले, कि कौन कौन एग्री है? हमारे भविष्य के लिए दीवारें, क्या होगा? दीवाले क्या होगा? कैसे जाएंगे ऊपर? फाइनेंस में दीवारें, कैसे करेंगे? हाँ, हेल्थ में दीवारें, मेरे घर पे बीमारी है, दीवारें हैं। लेकिन वो दीवारें अब नहीं रहेंगी। यीशु चाहता है वो दीवारें वो आपके नीचे। हालेलुया। हम जब से उस दीवालों को शॉर्टकट ढूंढ रहे, बराबर बोलो सलोनी, कहां से मैं एक रास्ता मिले मैं निकल जाऊं, इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, कहां से वो रास्ता मिले मैं उस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, उस पार आ जाऊं। सही बात है क्षितिज भाई, सही बात है। लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो दीवालों को चुपके से जाने की अनुमति नहीं देगा। अगर उसने बुलाया है, जैसा वचन कहता है, उसने बुलाया है, उसकी बुलाहट परमानेंट रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दीवाल को जब तक आपके पैरों के नीचे ना आ जाए तब तक खड़ा नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु, मैं अपनी दीवालों को गिराऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी दीवालों को गिराऊंगा। क्यों ना हम खड़े हो जाए, प्रैक्टिस करें। बोलो प्रभु, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम भी उनकी तरह मार्च करेंगे, हम भी उनकी तरह मार्च करेंगे, चलेंगे वाचा के संदूक को लेकर। अपनी बाइबल पकड़ लो, वाचा के आंखें बंद करके चलेंगे। मैं नबूवत करता हूं, आज हमारी इस प्रैक्टिस से हमारी दीवालें गिरेंगे। ओ रिखा सदर, अपने वाचा का संदूक को पकड़ लो, अपने यीशु मसीह को अपने दिल पे रख लो और चलो मार्च करो, मार्च करो। उस दीवाल को ध्यान दो, उस दीवाल को ध्यान दो। चलो 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 चलो, अपने 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 इधर उधर चलो। बोलो, मैं यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा उस दीवाल को अपने अंगीकार के द्वारा गिराता हूं। मैं यीशु के वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा और अपने अंगीकार के द्वारा मेरे करियर की बीच में आने वाले दीवारों को गिराता हूं। मैं यीशु के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और मेरे अंगीकार के द्वारा मेरे बीमारी के दीवाल को गिराता हूं। बोलो, मैं यीशु के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और अंगीकार के द्वारा परिवार में पाए जाने वाले हर एक दुष्ट आत्मा की दीवारों को गिराता हूं। ओहो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा, अपने अंगीकार के द्वारा गरीबी की दीवाल को, गरीबी के शैतान की दीवाल को मैं गिराता हूं। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा, अपने अंगीकार के द्वारा मेरे विरुद्ध शैतान ने जो भी दीवाल बना के रखी है, मैं उसे यीशु के नाम से गिराता हूं। मैं गलत था, मैं उस दीवार पार करने की सोच रहा था, मैं शॉर्टकट ले रहा था, मैं कुछ आसान तरीका देख रहा था। लेकिन परमेश्वर उस दीवाल को, जो फाइनेंस की दीवाल है, परमेश्वर उस दीवाल को, जो हेल्थ की दीवाल है, उसको मेरे पैरों के नीचे रखेगा। हालेलुया। आप महसूस करो वो दीवाल गिर गई है। आप यहोशू कालेब की तरह महसूस करो कि भले दीवाल कितनी भी बड़ी हो, मगर छाया उनके ऊपर नहीं, छाया हमारे ऊपर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू हमेशा लड़ने वाला व्यक्ति था, इसलिए जब उसने स्वर्गदूत को देखा तो उससे लड़ने चले गए। लेकिन परमेश्वर इस बार आपको
एक हथियार दे रहा है। वो हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन, बलिदान किया हुआ यीशु मसीह और हमारा अंगीकार। हालेलुया। यीशु मसीह सामने था, ध्यान से सुनना, और 5000 लोग थे। यीशु मसीह बोला इनको खाना खिलाना है, क्या है हमारे साथ? बोला हमारे पास कितने हैं? 5 रोटी 2 मछली। यीशु मसीह ने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मैं यीशु हूँ और मेरे पास अंगीकार है कि ये 5 रोटी 2 मछली 5000 को खाना खिलाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज आपके पास पैसे कम होंगे ना, मैं नबूवत करता हूँ, आपके पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपके पास बलिदान किया हुआ यीशु मसीह है, आपके पास आपका अंगीकार है। 5 रुपए 5000 बन जाएंगे। बोलो 5 रुपए 5000 बन जाएंगे। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा और मेरे अंगीकार के द्वारा। हालेलुया। आपके परिवार में प्रेम कम होगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन, यीशु और आपका पॉजिटिव कन्फेशन। परमेश्वर के वचन को यूज करो, यीशु को यूज करो और अपने अंगीकार को यूज करो। हालेलुया। बोलो मैं आज से परमेश्वर के वचन को, यीशु को और अपने अंगीकार को यूज करूंगा। पता है आपको मैं बात बताऊं, एली के बच्चे थे, बाइबल बताती है वो लुच्चे थे। उनको लगा हम जिस दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, हम उस वाचा के संदूक को लेकर जाएंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है वो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि उनके पास वाचा का संदूक था लेकिन पॉजिटिव अंगीकार नहीं था। उनके पास वाचा का संदूक था मगर बलिदान किया हुआ यीशु मसीह नहीं था। ये तीनों जब आपके पास रहेंगे तब आप अपने जीवन के हर एक बैटल को जीत जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पतरस आया, बोलो पतरस आया, मंदिर को जा रहा था। 1-2 दिन पहले उसको पवित्र आत्मा मिली थी। कितने दिन पहले मिली थी? पिछले मेरे ख्याल से कल रात कुछ मिली होगी। और वो कहाँ जा रहा था? मंदिर को। बाइबल बताती है एक लंगड़ा जन्म से, उसको बोलता है कुछ है तो दे। पतरस बोलता है सोना चांदी तो नहीं है मेरे पास। ध्यान से सुनना, क्या बोलता है? मेरे पास है, मैं तुझे दूंगा। पतरस ने बोला होगा कल रात को मुझे सोना चांदी नहीं मिला, कल रात को मुझे पवित्र आत्मा मिली है, और जो पवित्र आत्मा मिली है वो मैं तुझे देना चाहता हूँ। ये ले परमेश्वर का वचन, ये ले, ये मेरा यीशु मसीह मरा हुआ जो मेरे अंदर मेरे लिए मरा गया है, और ये मैं कन्फेस करता हूँ, उठ और खड़े हो जा। वो जन्म से लंगड़ा यीशु के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और अंगीकार के द्वारा खड़ा हो गया। आपके सामने कोई भी लंगड़ा आएगा, आप इस पतरस की तरह परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, और यीशु मसीह को और आपके अंगीकार को यूज करोगे, वो लंगड़ा चलने लग जाएगा। बोलो मेरे द्वारा लंगड़ा चढ़ेगा। बोलो मेरे द्वारा लंगड़ा चढ़ेगा, मेरे द्वारा लंगड़ा चढ़ेगा। बोलो जोर से, मेरे द्वारा लंगड़ा चढ़ेगा। वो मैं हूं, वो मैं हूं जो लंगड़े को चला सकता है। बोलो वो मैं हूं, वो मैं हूं जो लंगड़े को चला सकता है। दानियल के दोस्त, बोलो दानियल के दोस्त आग के भट्टे में डाले गए। हालेलुया। उनके पास वचन था, हालेलुया, कन्फेशन था, अंगीकार था कि मैं झुकूंगा तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर बचाएगा तो ठीक, नहीं बचाएगा तो भी ठीक। अंगीकार था। बोलो दानियल के 3 दोस्तों के पास वचन था, अंगीकार था, और उस आग के भट्टे में डाल दिए गए। और राजा ने बोला 7 बार और आग लगा। 2 चीज थी, तीसरा चीज आ गया, यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल बताती है जिस आग का जो भट्टा जो आग उसे मारने वाला था, बाइबल बताती वो उसे कुचल रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
बोलो मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर का वचन, मेरा अंगीकार मेरे आग को जो मुझे जलाने वाला है उसे भी रोक सकता है। हालेलुया। क्या कर रहे थे उन लोग? दो चीज थी। क्या क्या थी? अंगीकार था, वचन था। कमी किसकी थी? आगे फिर आगे ईश्वर आने के बाद क्या कर, वो आग के भट्टे में जो उनको जलाने वाली थी उनको रौंद रहे हैं। बाइबल बता रही घूम रहे थे उन लोग। जो दीवार दिख रही थी जो बहुत बड़ी थी, परमेश्वर ने तोड़ के उनको रौंद रहे थे। मेरे ख्याल से जब दीवार गिरी होंगी तो लोग रौंद रहे होंगे, पहले रौंदता हूं फिर जाता मारने के लिए। हालेलुया। मैं नबूवत करता हूं। आप अपने हाथों को उठाएं, वो पवित्र आत्मा को रिसीव करें। मैं नबूवत करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं। जो लोग इस वचन को रिसीव करेंगे, इस हथियार को रिसीव करेंगे, इन वचन को अपने हथियार बनाएंगे, यीशु को अपना हथियार बनाएंगे और अपने अंगीकार को अपना हथियार बनाएंगे। मैं नबूवत करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, उनकी दीवारें गिर जाएगी। उनके सामने हर एक दीवारें गिर जाएगी। भले वो दीवार कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, भले वो दीवार को आंधी ना गिरा सके, भले वो दीवार को तूफान ना गिरा सके, भले वो दीवार को अच्छे से लोग ना गिरा सकते, लेकिन जो परमेश्वर कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक चीज पॉसिबल है। हालेलुया। आज आपके सामने फाइनेंस की दीवार होगी, आज आपके सामने हेल्थ की दीवार होगी, आज आपके सामने फैमिली की दीवार होगी, आज आपके सामने करियर की दीवार होगी। मैं आपको बता दूं, यहोशू की तरह आप भी परमेश्वर के वचन को लो। आप भी यहोशू की तरह उस मेमने को लो जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए लहू बहाया है, और पॉजिटिव अंगीकार करो। वो कितनी भी पुरानी दीवार की नहीं होगी, कितनी भी चौड़ी दीवार की नहीं होगी, कितनी भी मजबूत दीवार की नहीं होगी, वो दीवार आपके पैरों के नीचे आ जाएगी और आप उसे रौंदोगे। जब आपके पास वचन रहता है, जब आपके पास यीशु रहता है, जब आपके पास अंगीकार रहता है, आप आग को जो आपको जलाने वाली है उस आग के भट्टे में भी रोंदते हुए चलते हो। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, कोई भी तूफान आपके सामने नहीं टिक पाएगा, कोई भी मुसीबतें आपके सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि वो नींव से ही गिर जाएगी। हालेलुया। अगर मैं भविष्यवक्ता हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो इस वचन को रिसीव करो। और मैं नबूवत करता हूं, अगर आप इस वचन को रिसीव करते हो तो पवित्र आत्मा हर एक दीवारों को गिरा देगी, हर एक मुसीबतों को गिरा देगी, आपके लेवल को ऊंचा उठा देगी। आप पढ़ना चाहते हो तो यूज करो परमेश्वर के वचन को। आप पढ़ना चाहते हो, यूज करो बलिदान के यीशु मसीह को। आप पढ़ना चाहते हो, यूज करो अपने अंगीकार को, अपने मुंह को। और जब अंगीकार को यूज करोगे, तीनों चीजों को, तो आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बोलो मुझे दीवार, जोर से बोलो मुझे दीवार गिराना आता है। जोर से बोलो मुझे दीवार गिराना आता है। अब मैं हर एक दीवार को गिराऊंगा। मैं विश्वास करूंगा यहोशू कालेब की तरह, परमेश्वर से विश्वास करो। वो 10 लोगों में से जा बनो जो सोच रहे थे हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। हालेलुया। उन 2 लोगों में से बनो जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की छाया उन पे नहीं, हम पे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर की छाया आप पे है, हम पे है। ऐसे ही नहीं बुलाया उसने। आपको नहीं देखना चाहता परमेश्वर ऐसे मजबूर, ऐसे हारे हुए नहीं देखना चाहता। अगर आप परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को और अपने अंगीकार को यूज करोगे, ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। रब्बो सीखे अंदर, क्यों ना हम प्रार्थना करें, अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा में इस वचन को रिसीव करें। रब्बो सीखे दिए अंदर, सखाबा सीखे दिए अंदर, रबा दिए अंधेरे बोसो दूरी अंदर, लखाबा ओ रबा से दे रे लिखा दा रबा से दे
साखा दे रे अंदर। बोलते रहो, बात करते, अपनी आंखों को बंद करो, उस यहोशू की दीवार को देखो। वो यांदारा बासी दे रे लिखे दे रे लिखा, ओरी खादारा बासी दे रे लिखे दे रे अंदारा बासी। ओ हो, अन्य भाषा भी उस यहोशू के यीरियो के दीवार को मार्च करना है। जब आप 1 मिनट अन्य भाषा बोलोगे तब आप एक लेवल पे जाओगे, फिर 2 मिनट अन्य भाषा बोलोगे तो दूसरे लेवल पे जाओगे, जब 3 मिनट अन्य भाषा बोलोगे तो तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें और एक अद्भुत लेवल पे चले जाओगे। मैं चाहता हूँ जिनको पवित्र आत्मा का वरदान मिला है वो अन्य भाषा बोले। राबासी याद, जोर से, राखाबासी खेदी अंधारा लाले आंदे, सोदोरी खादारा बासी खेदी खादारा लाले आंदे। आंखें को बंद करो, राबा से के दिखाना। पवित्र आत्मा आपके हाथों को पकड़ के रोबो सोखो दिया आपसे बात कर रहा है। रोबो सादारी अंधेरे लिखे दे रे, सोबो सोखो या सादी अंधेरे लेखादारी अंधेरे, ओ सोदोरिया साखादारा बासे के दिखादारा लिखे दिखादार, सोखो दिया दारिया सदोरो बो सुखो या साकादे सादारी अंधाला लखो बो सिया से दे रे खादारा बासे दिखा दो देबेरिया अंधारिया सोदोरी खादारा लाखा दे अंधेरे, सोदोरिया से दे रे बो सोदोरो लिखा दारा लाबा दे रे लिखे दे रे, सोबो दो लो लिखा दारा लाखा दे रे लिखे दे रे, सोदोरी खादारा बासे के दिखा दारा लिया अंधेरे। ओ सोचो उस दीवार को वो कैसे गिर सकती है। राबा से खे दिखा दारा ला ले लाबा से खे आजादारी अंधेरे बो सोदो सेखे बो सोखो दोरिया ला 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 बुसो दी अंदर। ओ शिखिया सखादरी अंधेरे सुबुरुरी अंधेरे बो सोखो दोरुरी अंधेरे लाबा दे अंधेरे लिखा दारा रबा सेखे सोदोरी खादारा लखा दे रे रबो यांदे सेखे सोदो रबो सोदोरिया से दे रे। परमेश्वर हमारी दीवारों को गिराना चाहता है, हमारी दीवारों को वो हमारे पैरों के नीचे डालना चाहता है। इसलिए उत्पत्ति में परमेश्वर ने बोला कि हम शैतान को अपने पैरों से कुचलेंगे। ये दीवार कुछ नहीं है, दीवार के पीछे हमारी आशीष है। ये शैतान कुछ नहीं है, शैतान के पीछे हमारी आशीष है। हमें वो दीवार को गिराना है, हमें उस दीवार को गिराना है। परमेश्वर हमें तैयार कर, हमें तैयार कर, हमें तैयार कर। पवित्र आत्मा इस जगह पे तू कार्य कर। प्रभु या से दे दे लिखे दे रे, प्रभु ट्रांसफॉर्म करेंगे जीवन को। सीखे अंदर यीशु वो तुझसे प्यार करने वाले बने, तेरे वचनों को पे अमल करने वाले बने, एक पिता की तरह तुझे प्यार करने वाला बने। रबा सीखे दिया अंदर लिया अंधेरे सुदूरिया अंधेरे बो सुखोया अंदर लिखे लबा दे रे लिया अंदर रखा बासी रे रे अंधेरे सुदो सीखे बो सुखो दिया अंदर लाली अंधेरे बो सुखो दिया अंदर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग मामूली लोग ना रहे, ये लोग दीवार गिराने वाले लोग बने, ये लोग यहोशू की तरह दीवारों को गिराने वाले बने। इन्हें तो लीड कर। रोबो या सीधे रे वो सोदो लिखे दे अंदर रखा दे सीधे हमारे बीच में प्रीति प्रार्थना करेगी इस वचन। इस लोगों को हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर पिता उन वचनों के लिए जो आपकी ओर से आया है प्रभु पिता, हम विश्वास करते हैं पिता आज के बाद वो हर एक दीवार जो हमारे सामने हम उन्हें गिराएंगे प्रभु पिता, हम उनको रौंदते हुए आगे जाएंगे। हम विश्वास करते हैं पिता प्रभु आपके सामर्थ्य से आप हमें भरिए प्रभु पिता, जो
वचन को आपने दिया है पिता, वो वचन के अनुसार चलना हमें सिखाइए प्रभु। होने दीजिए पिता ये वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण हो प्रभु, ये वचन हमारे लिए दीवारों को गिराने वाला हो प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हम में से हर एक के मन में प्रभु इस वचन को आप फल लाने में मदद और सहायता कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपकी और उपस्थिति, आपका सामर्थ, हमारा कन्फेशन प्रभु परमेश्वर पिता मिलकर हमें वो दीवारों को तोड़ना हमें सिखाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ हम सबों के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु उन वचनों के लिए जो आपकी ओर से आया है पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, आपके वचनों के अनुसार हमें चलना सिखाइए। वचन प्रभु शैतान चुराने ना पाए प्रभु, ये वचन हमारे मनों में रहे प्रभु परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे परमेश्वर पिता उन सभी बातों के लिए प्रभु जो आपने हमसे बातें किया है प्रभु आज। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ मैं इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता की सिखाए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस